नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली बहुत अच्छी कविता है। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी इस कठपुतली नाम की कविता के अंतर्गत कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है। आपने कई कठपुतलियां देखी होंगी और इन कठपुतलियों को मतलब पपेट्स को जब आपने देखा होगा तो पाया होगा कि उनके हाथ और पैर में धागे बंधे हुए होते हैं। इन धागों से उन्हें जो चलाने वाला है वह चलाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार से अभिनय करवाता है। तो ये जो कठपुतलियाँ बंधी हुई हैं ये क्या सोचती हैं जब ये बंध कर विभिन्न प्रकार से हमारा मनोरंजन करती है। मनोरंजन के साधन के रूप में कठपुतलियाँ एक बहुत प्राचीन लोक कला के अंतर्गत आती है जो भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उनका जो मनोभाव है, उनके मन के जो विचार है वे भवानी प्रसाद मिश्र जी हमें यहाँ बता रहे हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन पंक्तियों के अंतर्गत भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि एक कठपुतली है जो बंधी हुई है। अब बंधी होने के कारण चूंकि वह परतंत्र है, उसके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, तो जैसे हमें बंधन अच्छे नहीं लगते हैं वैसे इस कठपुतली को भी बंधन अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए वह गुस्से से उबल कर अर्थात बहुत अधिक गुस्से में बोलती है कि क्यों मेरे आगे पीछे ये धागे बंधे हुए हैं, अर्थात क्यों मुझे धागों से जकड़ा हुआ है आगे पीछे से। वह चाहती है कि उसके यह जो बंधन है वह तोड़ दी जाए, यह जो धागे उसके आगे पीछे बंधे हुए हैं उन्हें तोड़ दिया जाए। और वह ऐसा सोचती है कि वह जब बंधन मुक्त हो जाएगी अर्थात उसके जो धागे हैं वह टूट जाएंगे तो वह स्वतंत्र हो जाएगी और उसके जो पैर हैं उन पैरों पर वह चल सकेगी। अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है, वह चाहती है कि उसके अपने पैर हैं वह उन पैरों पर चले और उसके यह जो बंधन है वह तोड़ दिए जाए अर्थात उसे धागों से मुक्त कर दिया जाए। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इन पंक्तियों के अंतर्गत जब एक कठपुतली यह विचार करती है कि उसे स्वतंत्र होना है, वह बंधन मुक्त होना चाहती है, धागों को तोड़ना चाहती है, तो उसकी यह जो बात है उसके मन की यह जो इच्छा है यह सुनकर बाकी की जो अन्य कठपुतलियां हैं, जो दूसरी कठपुतलियां हैं, वे भी इस बात का समर्थन करती हैं कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है और वे भी स्वतंत्र होने की कामना करने लगती हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने मन का कोई काम किया ही नहीं है। हमें धागों पर जो चलाने वाला व्यक्ति है वह अपनी मर्जी से हमसे सब काम करवाता है, हमने अपने मन का तो कभी किया ही नहीं है, अर्थात हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो दूसरी कठपुतलियां भी स्वतंत्रता की इच्छा करने लगती हैं। इस इच्छा को सुनकर आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि कठपुतली क्या कहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब बाकी कठपुतलियों ने भी स्वतंत्र होने की बात की तो जो पहली वाली कठपुतली थी जिसने ऐसा कहा था कि मेरे जो है बंधन को तोड़ दो, मुझे धागों से मुक्त कर दो, उनकी बात सुनकर ही दूसरी कठपुतलियों ने स्वतंत्रता की इच्छा की थी और कहा था कि हमारे मन में भी जो है ऐसी बात आई है कि हमने बहुत दिन से अपनी मन मर्जी की कोई बात नहीं की हुई है। जब उन्होंने ऐसी बात की तो पहली वाली कठपुतली ने विचार किया कि मेरे मन में स्वतंत्र होने की ये कैसी इच्छा जगी है और जब मैंने इसको अभिव्यक्त कर दिया है तो बाकी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की इच्छा कर रही हैं। तो मैंने तो अपने लिए विचार किया है कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो स्वतंत्र होकर मैं तो सुखी रहूंगी, लेकिन इन सब कठपुतलियों की जिम्मेदारी कौन लेगा। अर्थात वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती क्योंकि वह नहीं जानती है कि जो कठपुतलियां दूसरी स्वतंत्र होना चाहती है उसकी बात सुनकर वह भी बंधन मुक्त होकर स्वतंत्र रह पाएंगी और नहीं रह पाएंगी, और नहीं रह पाई तो अर्थात उसे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि दूसरी पंक्ति जो है कठपुतलियां स्वतंत्र होने के बाद में सुखी नहीं रही तो उसके मन में अपनी इस इच्छा के प्रति
जो है संदेह आ जाता है कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की, और बाकी जो कठपुतलियां हैं वे स्वतंत्र होने के बाद में सुखी रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी। तो इस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी इस कविता कठपुतली के अंतर्गत कठपुतली के मनोदशा को बताया है कि वह परतंत्र रहकर अच्छा महसूस नहीं कर रही, ठीक वैसे ही जैसे हम जो है बंधन में रहने के साथ में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, बंधन मुक्त रहना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से कठपुतली भी बंधन मुक्त रहना चाहती हैं। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसका अर्थ भी समझ में आया होगा। नमस्कार।